पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर जो सुरक्षा में चूक हुई है उसका जिम्मेदार किसे माना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में उस समय भारी चूक हुई जब वो खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की तरफ जा रहे थे। शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया और 15-20 मिनट के लंबे इंतजार के बाद पीएम का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ लौट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसे लेकर के इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जब फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे हुए थे। और इन तमाम चीजों के बाद प्रधानमंत्री ने कहा अधिकारियों को पंजाब के कि शुक्रिया कहिएगा अपने पीएम को कि पीएम नरेंद्र मोदी जिंदा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। एक बार हम आपको सुनाते हैं कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार सुना दीजिए। वो इस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में। शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने के वोट और आशीर्वाद से उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी। इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अपनी सरकार के माध्यम से कि उनको ये नहीं पता कि उनके प्रदेश में प्रधानमंत्री जी कहां हैं। क्या ये संभव है? जैसा कि सुधांशु जी ने आपको भी पूरी सिक्योरिटी डिटेल दी, सिक्योरिटी रन पूरे रूट पे करने का दायित्व पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के पास है। क्या आपके इस प्रश्न में इस बात का उत्तर छिपा हुआ है कि जानबूझकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। और सच बात यह, ये ठीक है सियासी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि प्रधानमंत्री का ये जो पद है वो आन बान शान होता है हर आदमी के लिए। चाहे वहां पर इंदिरा गांधी बैठे, राजीव गांधी बैठे या फिर नरेंद्र मोदी बैठे, जनता के लिए सब एक हैं और जनता भी सबके लिए एक होनी चाहिए। हमारे साथ अमित सिंह जी भी हैं, शमशेर आलम साहब भी हैं। शमशेर आलम साहब, क्या लगता नहीं है कि ये मतलब पंजाब सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक? देखिए, अब किसकी चूक है नहीं चूक है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ उसकी हम लोग निंदा करते हैं। साथ ही साथ चूंकि प्रधानमंत्री के जब कार्यक्रम जाते हैं और जिस तरह से लोगों ने काला झंडा लेकर के विरोध जताया, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलापों से या प्रधानमंत्री जी के कारगुजारी से जरूर लोगों में आक्रोश था। और ऐसे तो बहुत सारे नेताओं को इस तरह का काला झंडा और ये सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे हेमंत सोरेन को जब किया गया था तो वो भी आपको लगता है कि लोकतांत्रिक ही रहा होगा? फिर नहीं, लोकतांत्रिक में नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के कई बार ऐसे हुए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं तो पहले ही कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। और उसके ये कौन चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो और उसके साथ इस तरह की घटना घटे? कोई नहीं चाहेगा, एक नागरिक तो नहीं चाहेगा। तो मतलब चूक तो हुई है ना? बिल्कुल चूक हुई है, लेकिन सवाल है कि ये जो चूक हुई है ये कांग्रेस पार्टी ने चूक करा दी है। इस पर हमारा कहीं न कहीं
पंजाब मतभेद है। सरकार ने करवाई है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं करवाई है। पंजाब वही तो मैं कहा कि अभी तो ये मामला सामने आया है। अब पंजाब सरकार की चूक है या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खुद की चूक है। कार्यक्रम गया है या प्रधानमंत्री जी के जो पूरे मैनेजमेंट जो होता है, उनका यात्रा का जो मैनेजमेंट होता है, तो उस तरह से अब क्या हो रही है। लेकिन हमको लगता है कि अभी ये मामला सामने जांच का विषय, और जांच जब तक नहीं होगा इस पर किसी तरह की बात हम लोग नहीं कर सकते। अमित जी, मतलब आप इनकी बात से देखिए, समरेश भाई बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जो वक्तव्य ये अभी इस चैनल पर बैठ के दे रहे हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं वो अपने आप से ही न्याय नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमको बस 2-3 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री, आपने कहा कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे कल को और कोई बने, चाहे मनमोहन सिंह रहे हैं। तो ये पूरी तरह से यदि देखा जाए तो देश पर हमला के समान है। मैं तो इसको मानता हूं कि देश पर हमला है। और आप जानते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री पंजाब गए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने नहीं गए हैं। और मैं तो अभी देख रहा था, थोड़ी देर पहले चन्नी जी का वहां के मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बयान है कि मेरे पीए को कोरोना हो गया था इसलिए मैं अरे भाई साहब, आप अपना रिपोर्ट तो बताइए कि आपको हुआ था कि नहीं। आप अपना रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। उनका पीए का उनको कोरोना हो गया तो उनको लगा कि उनको भी कोरोना हो गया और एक साधारण मंत्री को प्रधानमंत्री जी के साथ भेजने का काम किया। अभी आपने स्मृति ईरानी जी का प्रेस वार्ता को सुना और सुधांशु जी पूरा डिटेल रखे हैं कि एक एक डिटेल उनका रूट चार्ट उन्होंने एक मिनट रखने का काम किया है। और उस रूट चार्ट के माध्यम से, और हम लोग सबको ही जानते हैं कि जिस रोड पर आपका ऑफिस है उस रोड से ही प्रधानमंत्री झारखंड आते हैं तो पार होते हैं, राजभवन जाते हैं। एक व्यक्ति भी रोड पर नहीं निकल सकता है, ये सबको ही जानता है। ये तो सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। हजारों लोग प्रधानमंत्री के काफिला को वहां पर घेर रहा है, तो इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती है। मैं तो सीधी पंजाब कांग्रेस पर आरोप और पंजाब में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने का काम किया है। और यदि कोई बड़ी घटना घट जाती तो उसका पूरा जिम्मेवार कोई होता तो पंजाब की सरकार होती और कांग्रेस होती, दूसरा कोई नहीं होता। आप बात कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम होगी तो घेरने चले गए लोग। ये कोई जवाब हुआ? सबसे पहला जवाब तो ये मांगना चाहिए कि वहां पर लोग जुटे कैसे होते हैं, वहां पर पुलिस द्वारा, वहां पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी नैतिकता के साथ कह सकता हूं कि पुलिस द्वारा वहां पर प्रदर्शनकारियों को लाया गया, उनको संरक्षण किया जा रहा था। यदि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगे लोग वहां पर मुस्तैद नहीं होते तो आज देश में कोई बड़ी घटना घट जाती। और उसके बाद भी कांग्रेसियों को शर्म करना चाहिए। राष्ट्रीय चैनल पर है कि पंजाब में कांग्रेसी जश्न मना रहे थे। इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकता है। और क्या बात ये करेंगे, हम चाइना से 2-2 टूक लड़ने का बात करते हैं, प्रधानमंत्री ताकत के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। और इनके नेता के बारे इतना ये घटना घटी है, राहुल गांधी घटना घटी है, लोग स्वीकार करते हैं, हाथ मिलाने का काम करते हैं। इतना बड़ा विपक्ष दीजिए, चाइना के सामने तो सो रहे हैं, चाइना के सामने तो घुटना टेक दिया आपने। इनका जो कांग्रेस का चाइना के सामने घुटना टेक दिया, एनजीओ है, पाकिस्तान से लाख रुपया चाइना के सामने पाकिस्तान से डरते हैं। और ऐसे लोग बोल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी ने सही कहा, बता रही है, जनता पसंद कर रही है तो लड़ो ना, जनमत से लड़िए, जनमत से लड़िए। आपका आधार पसंद कर रही है, आपका आधार पूरे देश पसंद से खत्म हो गया है। आप क्या लड़िएगा? हमारा तो आप क्या लड़िएगा? अब तो लड़ ही रहे हैं, अभी तो आपसे लड़ रहे हैं। आप दूसरा कौन लड़ रहा है? हमको तो लगता है अरे हम भी आपसे लड़ रहे हैं। कांग्रेसी को अब लगने लगा है कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री का जो लोकप्रियता है वो घटने लगा है। इसीलिए लोग काला झंडा सड़क पर दिखा रहे हैं। काला झंडा किसको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे काला झंडा आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। काला झंडा ने किसको अभी आप दिखा दीजिए। जलता आपने कहा है कि लोग खत्म होने लगा है।
आप हेमंत सोरेन का लोकप्रियता को खत्म करना चाह रहे हैं। अपना देखिए, कांग्रेस देखिए, अच्छा इस चैनल के माध्यम से बोला है। देखिए, और सबसे बड़ा एक बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त कहूंगा कि यदि देश को तोड़ने में, देश को तोड़ने में और देश को बेच रहे हैं, यदि कोई लगा हुआ है, बेचने वाला और सालों से कोई लगा हुआ है, को बेचने वाले लोग उपदेश दे रहे हैं, कांग्रेस देश टूट रहा है, शमशेर जी देश तोड़ रहा है कांग्रेस पार्टी, देश तोड़ने का प्रधानमंत्री बेचने वाले लोग जवाब दे दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। हम झारखंड पर वापस आ जाएंगे। एक बार शमशेर जी जवाब दे दीजिए। जी जी जवाब दे दीजिए इस पे। अमित जी ने जो बात कही है उस पे। अमित जी, इन लोगों को है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना कार्यक्रम होता है, हर जगह कार्यक्रम हुआ है, और मैं तो आप केवल ये बता दीजिए ना, आप केवल ये बता दीजिए कि पंजाब पुलिस रहते हुए 1000 लोग प्रधानमंत्री के काफिला के सामने कैसे आ गए, हजारों लोग काफिला के सामने कैसे आ गए? पूरे इंडिया का राजीव गांधी जी के साथ राजीव कोई अरे भाई, आप बलिदान दिए हैं। अरे हम लोगों ने बलिदान दिया, खोया है, अरे अपने नेताओं को खोया है, और कई हमारा इतिहास है कि हम अपने नेताओं को खोए हैं। बता दीजिए इस वक्त का ऐसी कोई घटना, सुरक्षा नहीं था प्रधानमंत्री को? मैं तो कह रहा हूँ, क्या बात करते हैं? अरे आप क्या बोल रहे हैं, समझने का कोशिश थोड़ा सा चिंतन मैं कह रहा हूँ कि हमारे नेताओं ये भी नहीं मालूम है, हमारे नेताओं का बलिदान जब हुआ था तो उसमें तो पूरी सुरक्षा थी, फिर भी घटना घटी कि नहीं घटी। सवाल ये उठता है कि पहले बात को समझिए, नहीं तो घटना घट जाए उसके बाद चिंता करना चाहिए। आपके करने से प्रधानमंत्री जी गए हैं, घट जाए उसके बाद चिंता करना चाहिए। अब रोड से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं। अब जलता, अब हर पब्लिक के बीच में सिक्योरिटी बैठा देगा क्या? जलता अगर 10 निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी आज के समय में यदि प्रधानमंत्री जी कहा जाए तो देश को तोड़ने वाली पार्टी हो गई है। हम तो बेचने वाले लोग नहीं है, उनके द्वारा हम लोग तो बेचने वाले लोग नहीं है, उनके द्वारा तोड़ा किसने है, शासन तोड़ा किसने है, तो सब जलता है। बड़ा चीज है, अरे आप तो हिंदुस्तान के अंदर टुकड़ा करना चाहते हैं। चलिए झारखंड पर हम वापस चाहते हैं। असल में ये जांच का व्यापारी लोग है, ये लूज एंड था, उसको बेचना चाहते हैं। एक बार फुल स्क्रीन में वो तस्वीरें दिखाइए प्रधानमंत्री वाली, एक बार फुल स्क्रीन में वो तस्वीरें दिखाइए। आप पहले अपने मुख्यमंत्री के बारे में ठीक से बयान दे दीजिए, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलिएगा। आपने इसी चैनल पर अपने मुख्यमंत्री को तो घेर लिया। क्या घेर लिए कि मेरे मुख्यमंत्री या लोकप्रिय हैं, इसलिए काला झंडा दिखाया गया। तो पहले तो आपने इसी चैनल पर तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री जी के साथ जो घटना घटी और ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ रहें इस मुद्दे पर, लेकिन अब मैं चाहता हूं मेरे पैनल से कि हम झारखंड के मुद्दे पर आ जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे पैनल से कि अब जो हम दर्शकों को दिखाएं, अब जो है हम दर्शकों को यह दिखाना चाहते हैं कि भैया आज वो तमाम चीजें हम दिखाएंगे। एक बार पहले मैं चाहता हूं दर्शकों को कि एक बार वो तस्वीरें दिखा दीजिए प्रधानमंत्री वाली, कि वो मैं काला झंडा दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये सुरक्षा गार्ड्स हैं, ये सुरक्षा गार्ड्स इंतजार कर रहे थे फ्लाईओवर पर चारों तरफ। और आप देखिए कि पीएम की ये जो केंद्रीय सुरक्षा वो तो है, लेकिन जो आरोप लगे हैं कि भैया जो पंजाब पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों की मदद कर रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भी हवा मीडिया के हवाले से यह भी खबर है साफ साफ कि प्रधानमंत्री इतने नाराज हैं कि जाते जाते उन्होंने अधिकारियों को यह संदेश दिया है कि बता देना कि नरेंद्र मोदी जिंदा रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।